स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। आपको याद होगा कल एक स्टोरी हमने अपलोड की थी उषा देवी की, जो हैंडीकैप हैं, हालात ख़राब थे, राशन कार्ड APL था। कहानी मैंने आपको सारी बताई थी, लेकिन रिएक्शन बहुत जल्दी मिल जाता है। लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी एकदम से सामने आ जाती है। एक बार फिर हम उनके घर जा रहे हैं, कुछ भी हेल्प उनकी जो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। ये टीम हेल्पिंग हैंड है जो बड़ी ब्रह्मणा से यहाँ आए हैं, ये उनके घर जाना चाहते हैं। कल ही इनका मुझे कॉल आ गया था कि हम उनके घर जाना चाहते हैं। जो भी इनको इंस्टेंट मदद उनको ये देंगे वो रहेगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो था वो था APL और VPL का। ये प्रीति चौधरी जी हैं, बाइकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनका भी मुझे मैसेज स्टोरी में सबसे पहला मैसेज शायद इन्हीं का आया होगा। इन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, और जो परमानेंट सोल्यूशन है कि उनके वो VPL में उनका होना चाहिए, लेकिन उनका APL है। वो कैसे करना है, ये जिम्मेदारी प्रीति चौधरी ने उठाई है। विद इन डेज शायद वो भी हो जाएगा। इसीलिए हम अपना फॉलोअप करने के लिए एक बार वापस उसी घर में वापस जा रहे हैं। आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं वापस उसी घर में। कल मैंने आपको कहानी यहाँ की बताई थी, शायद इसीलिए हम कहानी करते हैं कि उसका रिएक्शन हो, कुछ मदद इन लोगों को मिल सके। आज भी वैसा ही हुआ जैसे मेरी हर स्टोरी में होता है। लोग सामने आ गए, ये राशन इनके लिए लाया गया है। इस राशन की कीमत वही समझ सकता है जो भूखा है। इस राशन की कीमत वही समझ सकता है जिसके घर में इस राशन को डालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये वही इंसान इसकी वैल्यू समझ सकता है। ये टेम्परेरी मदद होती है, इंस्टेंट मदद होती है कि उस परिवार को सरवाइव करने में दिक्कत ना हो। पेट भरा होगा तो अच्छा हेल्दी सोच पाएगा, बाकी काम भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मदद पहुंचती है सिविल सोसाइटी की तरफ से। और कल मैंने आपको बताया था कि नीलम देवी और उषा देवी, दो बहनें यहाँ रहती हैं। एक पूरी तरह से अपाहिज हैं, चल नहीं पाती हैं, और दूसरी जो है बहन है वो लोगों के घरों में काम करके घर का गुजर चलता है। दोनों बहनों को एक को हैंडीकैप पेंशन है, एक को ओल्ड एज पेंशन है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनको घर इनका बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए इनका बाथरूम बना हुआ, माफ़ कीजिएगा, इनका बाथरूम जो है वो बना हुआ है, पेंशन लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी कि राशन कार्ड इनके पास महंगा वाला है। जो इनकी भाषा में इन्होंने कहा था कि हमारे पास महंगे वाला राशन कार्ड है, यानी कि APL है। VPL होना चाहिए था। 2 कमरे थे, एक गिर गया। यहाँ पहले किचन हुआ करती थी, लेकिन शिफ्ट हो गए एक ही रूम में। उस रूम की हालत भी बहुत खस्ता है, पता नहीं कब ये गिर जाएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ये कल कहानी हमने आपको बताई थी, रिएक्शन मिला
क्योंकि अक्सर मैं सोचता हूँ कि कम से कम 48 घंटे के बाद वापस जाया जाता, काफ़ी लोग जुड़ जाएं, लेकिन सिविल सोसाइटी इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड करती है कि जल्दी वापस आना पड़ता है। कुछ परमानेंट हल भी इनका ज़रूर निकालेंगे। कुछ लोग यहाँ आए थे इस टीम के आने से पहले भी, वो यहाँ देख सुन के गए हैं कि इनकी क्या मदद हो सकती है, शायद इनके मकान के लिए या पता नहीं क्या। कुछ लोग आए थे, देख के चले गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लेवल पे काम करते हैं। ये टीम हेल्पिंग हैंड है बड़ी ब्रह्मना से। आपका नाम क्या जनाब? सर मेरा नाम राहिल ठाकुर है। राहिल साहब, कैसे यहाँ आना हुआ? सर मैंने कल शाम को आपकी वीडियो देखी, तो उस वीडियो में आप बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द भरी कहानियाँ बताते हैं, तो एक कहानी हमें भी टच कर गई कि यहाँ जाना चाहिए उषा बहन के पास। तो मैंने देखा कि इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। इनका घर भी जो है टूटने की कगार पे है, किचन तो बिल्कुल ही टूट चुकी है। तो मैंने अपनी टीम को तैयार किया कि मैंने कहा एक बार चलते हैं वहाँ, देखते हैं इनका कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो मैं टेम्पररी राशन लेकर आ गया हूँ बहन के लिए, और बहन की व्हील चेयर का भी बंदोबस्त कर देंगे हम। मेरे से यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद हो सके। मैं मैक्सिमम कोशिश यही करता हूँ कि उषा जैसी बहनें, भाई हों जो, उनकी जितनी ज़्यादा मदद हो सके करूँ, क्योंकि ये अपाहिज हैं, भले ही हम सोसाइटी वाले अपाहिज नहीं हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी मदद करना, इनको अपलिफ्ट करना, ऊपर अपना हाथ देना और आगे बढ़ाना इनको। मेरे से जितनी मदद होगी मैं करूँगा। राहिल साहब, ये कुछ और लोग भी यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम महेश बख्शी सर। आप ही हेल्पिंग हैंड? जी। क्या लगता है आपको, जो आपने कहानी में देखा था वो सच है? बिल्कुल सच है सर। बड़े एक रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी थी कल आपकी, इसलिए हम सराहनीय गया और हम आज आए हैं। अब जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का एक माध्यम है कि हम जैसे भाई हैं, आज हम सिर्फ राशन की एक इनकी मदद करने आए और उनके घर का मुआयना करने आए, और व्हील चेयर से छोटी सी एक मदद जितनी हमसे हो सकी है, वी आर स्टूडेंट, जितनी हमसे हो सकती है हम उतनी करने हैं। एक वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील है, जो भी व्यूअर्स हैं, कि देखें, और आपकी जेबों में लाखों रुपए हैं, आपके चंद हज़ार रुपयों से इनकी दुनिया बच सकती है, इनका आशियाना बच सकता है। तो देखें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यहाँ पर आए, मुआयना करें और इंसानियत जगाएं। एब्सोल्युटली। और ये लोग वो हैं जो हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनके तक पहुंचा जाए, इनकी मदद की जाए। ये प्रीति चौधरी जी हैं। मुझे नहीं लगता ये किसी तारुफ की मोहताज हैं, बाइकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एकदम से रिस्पॉन्ड करती हैं। और परमानेंट सॉल्यूशन, इन्होंने कहा कि मेरा रोल यहाँ पे ये है कि इनका APL नहीं होना चाहिए था। शायद उसी के लिए सर्वे के लिए आई होंगी कि वाकई इनका APL है, ये VPL में रहती हैं या नहीं रहती हैं, या इनको APL ही सूट करता है। प्रीति जी, क्या लगा आपको यहाँ आकर? जितने भी लोगों की स्टोरी कवर होती है ना, उसमें अब जितनी स्टोरीज आपकी सामने आ रही हैं, उसमें जो गवर्नमेंट के लैप्सेस हैं वो सामने आ रहे हैं। APL वालों को BPL राशन कार्ड मिला है, BPL वालों को APL राशन कार्ड मिला है। जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनको वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बाकी जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे जहाँ इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल नहीं रही है। या तो आके पैसा लैप्स होकर चला जाता है, या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, पंचायत, सरपंच, जो भी टीम है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। उनकी कमियों की वजह से जो डिज़र्विंग है उनको मिलता नहीं है, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते रह जाते हैं सब पे। तो इनका राशन कार्ड अगर देखा जाए, इनका घर की स्थिति देख के पता चलता है कि ये BPL में फॉल करता है। कोई इनका पक्का मकान नहीं है, कोई आमदनी का साधन नहीं है, फिर भी APL बना हुआ है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या करने जा रहे हो? लेके जाएंगे इनका मसला, जो भी कंसर्न DSO है उनको पूछेंगे, SDM को पूछेंगे। इनका एक सामने लाने का मेरा मतलब ये है एक्टिवली कि इस मोहल्ले में अगर कल को आप कोई और स्टोरी लेके आ जाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा दिमाग होना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक ही एरिया के अगर मैं एक लोगों की स्टोरी आपके सामने ले आऊँगी कि आपने गलती से बना दिया, आप गलती मान भी लोगे, कल को 4 और इसी के निकल के आ जाएंगे। दैट मीन्स आपने काम अच्छे से किया ही नहीं है। यहाँ आपकी जो कमियाँ हैं आप उनको ठीक करो। आप टाइम नहीं दो कि हर बार राशन कार्ड की ही गलतियाँ, APL BPL सामने जो बेसिक राशन जिसको 2 रुपये किलो मिल रहा है, अगर उसको 15 रुपये किलो मिल रहा है राशन, और 15 रुपये देने की उसकी हैसियत नहीं है, क्या करेगा? भूखा ही मरेगा। प्रीति जी, अब क्या उम्मीद रखें कि ये इनका कब तक VPL हो जाएगा? आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अभी तो लॉकडाउन था आज सैटरडे संडे का, नहीं तो मैं कल ही कोशिश करती कांटेक्ट करने की एडमिनिस्ट्रेशन को। मंडे जैसे वर्किंग डे है, मैं कांटेक्ट करूंगी। जो भी कंसर्न है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और इनके बाकी भी जितने सरकारी कागज हैं, जैसे ये बोल रहे थे कि हमारा शायद आवास योजना में नहीं आया है नाम, या वहाँ पे कहाँ फॉल करता है। इनका घर भी सरकारी खाते में बनना चाहिए अगर देखा जाए तो उसके लिए जो भी इनके सर्टिफिकेट्स कम है, जो कागज इनके पास नहीं है, अगर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, जो भी सारे सरकारी कागज इनको चाहिए सरकार की सुविधाओं को लेने के लिए,
वो सारे मैं बनवा दूंगी इनके मंडे तक स्टार्ट कर दूंगी प्रोसीजर। जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि बन गया है। ये सबसे बड़ा काम होता है जनाब, सबसे बड़ा काम यही होता है कि अपना वक्त और अपनी एफर्ट्स ये किसी के लिए लगाना, सबसे बड़ा काम यही है। हेल्पिंग हैंड सामने और काफ़ी मुझे कॉल्स आए, शायद इसके बाद भी कुछ और लोग भी आएंगे। मैं हमेशा से कहा जनाब, मैंने आपको पिछली बार भी सजेस्ट किया था, सजेशन ले लो जनाब, ले लिया करो। कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं वोट डालने वालों की तरफ से। जिनका भी वीपीएल है, जिनका वीपीएल राशन कार्ड है, उनके गेट पर लिख दीजिए। अगर उनके पास गेट नहीं है तो उनकी दीवार पर लिख दीजिए वीपीएल, नीचे राशन कार्ड का नंबर। इससे हम उन सभी गरीबों को वीपीएल की सुविधा दे पाएंगे जो इसके हकदार हैं, जिनके लिए वीपीएल बना है। और इससे ये भी पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो वीपीएल में फॉल नहीं करते हैं लेकिन उनका वीपीएल है, क्योंकि उनको लिखवाना पड़ेगा ना, वो बाहर पेंट करवाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, उनको ज़रूर उनका काम करना चाहिए। और इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे आए हैं, कितने आए हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि आज संडे था, वो जानकारी हमें मिली नहीं है। लेकिन काफ़ी कॉल मुझे आए, लोगों ने अकाउंट नंबर मांगे। राशन इनके पास 2.5 से 3 महीने का राशन ये होगा। और प्रीति चौधरी जी ने कहा है कि वीपीएल इनका मैं करवा दूंगी, बाकी जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा कंसर्न जो इस वक्त है, इस घर की अर्निंग 1500-2000 से ज़्यादा नहीं है, जो लोगों के घरों में बड़ी बहन काम करती है। आपको लगता है कि ये स्लैब डाल पाएंगे, ये मकान को रिपेयर कर पाएंगे? ये मकान ख़त्म हुआ, छोड़ दिया इन्होंने इसको छोड़ दिया। आपको लगता है ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी है हमारी सरकार की कि सामने आकर, इससे पहले कि ये बेघर हो जाएं, इससे पहले कि ये बेघर हो जाएं, यहाँ पर इनको टेंट लगाना पड़े, तरपाल लगानी पड़े, उससे पहले ही कोई इंतज़ाम इनका कर दिया जाए। एक बार फिर से सिविल सोसाइटी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसानियत अभी ज़िंदा है, इंसानियत अभी बची हुई है। लेकिन मैं आगे ये वर्ड चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। इंसानियत बहुत ज़्यादा बची हुई है, इंसानियत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उन तक कहानी पहुँचनी चाहिए, उन कानों तक कहानी पहुँचनी चाहिए, उन आँखों के आगे से ये तस्वीरें निकलनी चाहिए। रिएक्शन हो जाता है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इनको राहत ज़रूर मिली होगी और आगे और भी मिलती रहेगी। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।